तो वो इसकी विशेषता हो जाएगी। दैट्स क्लियर ना, सबको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट मांडुलन क्या है। ठीक है, डियर स्टूडेंट मांडुलन होता क्या है समझिएगा। मांडुलन क्या है, मैं जिसकी बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं उसकी ध्वनि ऊर्जा की जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति क्या है, कम है। अब उसी ध्वनि को मैं कितनों भी चीखूं चिल्लाऊं, अगर मुझसे 1 किलोमीटर कोई दूर व्यक्ति खड़ा हुआ है, 1 किलोमीटर चलो ठीक मान लेते हैं इसकी संभव है, कोई महामानव है, ठीक है, तो 15-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर या 50-100-500 किलोमीटर दूर स्थित व्यक्ति को वह सुनाई नहीं देगा। तो निम्न आवृत्ति के रेडियो तरंगों को या ध्वनि तरंगों को, निम्न आवृत्ति के ध्वनि तरंगों को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों के ऊपर अध्यारोपित करना, ठीक है, या 2-3 तरीके से लिख सकते हो यार। निम्न आवृत्ति के ध्वनि तरंगों को उच्च आवृत्ति के रेडियो तरंगों के ऊपर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को हम मांडुलन कहते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि हमारी जो ध्वनि है वो आप तक कैसे पहुंचेगी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न युक्तियों के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्वनि ऊर्जा को आवृत्ति कम होती है इसलिए उसको मांडुलित कर देते हैं, अध्यारोपित कर देते हैं रेडियो तरंगों के साथ, और वो फिर पहुंच जाता है आपके पास। ठीक है, ये होता है मांडुलन। निम्न आवृत्ति के श्रव्य तरंगों को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों के ऊपर अध्यारोपित करने की क्रिया को मांडुलन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, मांडुलन कहते हैं। तथा उस युक्ति को मांडुलक कहते हैं। ठीक है, आवश्यकता क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों जरूरी है मेरे भाई, ये सुनिए। चूंकि पहला नंबर, चूंकि शब्द तरंगों की आवृत्ति 220 हर्ट्ज से, आवृत्ति वो क्या होती है, यूनिट हर्ट्ज है ना, 20 किलो हर्ट्ज तक होती है जो बहुत कम है। ठीक है, बहुत ही कम है, अतः हमें जो है वाहक तरंगों की आवश्यकता होती है। दूसरा ये स्टूडेंट, श्रव्य तरंगों की ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कम होती है। ठीक है, होती है, और जब यह प्रसारित की जाती है तो वायुमंडल के द्वारा, किसके द्वारा, वायुमंडल के द्वारा इसका अवशोषण होता है। फलस्वरूप डियर स्टूडेंट, अवशोषण होता है, फलस्वरूप आयाम घटता है, और आयाम घटने के कारण उसकी क्या, तीव्रता घट जाती है। अतः हमें किसकी आवश्यकता होती है, मांडुलन की आवश्यकता होती है। चीजें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई भाई। तो वाहक तरंग क्या है, वाहक तरंग एक हाई फ्रीक्वेंसी का क्या है, रेडियो तरंगे होती है। ठीक है, और शब्द तरंगे तो हम जो बोल रहे हैं वह है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट इसके प्रकार देखिएगा। तो इससे प्रकार जानने से पहले वाहक तरंग, ठीक है, कैरियर वेव। तो वाहक तरंग को डियर स्टूडेंट हम लोग एक फॉर्मूले से, सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इसको विभाजित किया गया है सूत्र से। तो CT दैट इज इक्वल टू AC sin ओमेगा C प्लस फाई
और ये हो गया टी। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ नहीं है, ये है हमारा a साइन ओमेगा t प्लस 5, सॉरी यार यहाँ t जो है बाहर नहीं रहेगा, t प्लस 5, जहाँ क्या होता है ये जो होता है ए सी या ई से सिर्फ शो कर देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, यह इम्पीडेंस आपका, सॉरी इम्पीडेंस बोल रहा हूँ मैं, आयाम है, आयाम किस चीज का, वाहक तरंग का आयाम, वाहक तरंग का। ठीक है जी, तरंग का ये जो सी लिखा हुआ ना वो है कैरियर, कैरियर वाहक, वाहक को इंग्लिश में बोलते हैं कैरियर। ठीक है, और डियर स्टूडेंट ओमेगा सी जो दिख रही है वो है आवृत्ति। ठीक है, वाहक तरंग का। और इसी प्रकार हम डियर स्टूडेंट फाइव जो दिखा है वो कला क्या है, कला कोड है, कला कोड है। तो इसके आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। किन किन चीजों पर, आयाम मांडुलन, आवृत्ति मांडुलन और कला मांडुलन। ठीक है, तो देखते हैं तीनों को, आयाम मांडुलन, कला मांडुलन और आवृत्ति मांडुलन। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा। ठीक है, आयाम मांडुलन, आयाम मांडुलन। तो आयाम मांडुलन डियर स्टूडेंट जिसको हम लोग एम से भी शो करते हैं। ठीक है, आयाम मांडुलन। तो आयाम मांडुलन क्या होता है कि जब जैसे कि अभी मैं वाहक तरंग को शो किया था, सबको पता है सी टी दैट इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस 5, है ना भाई। तो जब ओमेगा सी अर्थात आवृत्ति एवं फाई अर्थात कला को नियत रखकर श्रव्य तरंग की आयाम में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है कि मांडुलित तरंग के क्या हो, फलन हो। ठीक है स्टूडेंट, तब हम इसको क्या कहते हैं, आयाम मांडुलन। मतलब यदि आयाम मांडुलन के फॉर्म उसको मैं इस प्रकार से दूं, सी एम लिख करके लिखूं, अगर इसको आयाम मांडुलन में तरंग को इस प्रकार से अगर मैं प्रदर्शित करता हूं तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये हमारा बदल जाएगा, ये ए एम हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ये स्टूडेंट साइन ओमेगा सी टी प्लस 5। ये हो जाएगा क्या चीज, मांडुलिक तरंग को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, मांडुलिक तरंग को इसमें आयाम तरंग जो है आयाम मांडुलन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के मांडुलन में आवृत्ति एवं कला को स्थिर कर, कला को नियत कर इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है श्रव्य तरंग में, वाहक तरंगों में, इस प्रकार वाहक तरंगों में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, कि मांडुलिक तरंग के फलन, सतत फलन हो, तब उसे हम एम से एम कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका लाभ और दोष देखते हैं। तो लाभ क्या क्या है इसका डियर स्टूडेंट, इसमें जो है आयाम मांडुलन में वाहक तरंग को, श्रव्य तरंग को मांडुलित करना आसान है। ठीक, दूसरा यह सस्ता है, इसका दोष क्या क्या है सुनिएगा। दोष ऐसे बता देता हूं मैं, दोष क्या क्या है, इसकी दक्षता कम है, इफिशियंसी क्या है, कम है। दूसरा इसकी गुणवत्ता कम है, क्वालिटी नहीं होता, गुणवत्ता क्या है, कम है। तो सस्ता चीज है भैया, ठीक, क्वालिटी कम रहती है। तीसरा डियर स्टूडेंट, इसमें शोर युक्त होता है। क्या होता है, शोर युक्त होता है।
ठीक है। ये अब बात कर लेते हैं लगे हाथ आवृत्ति मांडुलन की। तो आवृत्ति मांडुलन में कोई चेंज नहीं आता, बस ये होगा आप लोग क्या करेंगे कि उसका जो है आयाम और कला नियत रहेगा और आवृत्ति बदल जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से उसको बदला दिया जाता है कि हमारा मांडुलक तरंग जो है मांडलिक तरंग के फलन में हो। तो इस प्रकार के मांडुलन को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति मांडुलन कहते हैं। दोष क्या हो जाएगा, उसका लाभ क्या हो जाएगा, तो लाभ उसकी दक्षता अच्छी होगी, क्योंकि उसके इसमें सुधार करेंगे तो दक्षता अधिक होगी, गुणवत्ता अच्छी होगी, शोर मुक्त रहेगा, युक्त नहीं रहेगा, मुक्त रहेगा, ठीक है। लेकिन दोष ये दोनों आ जाएंगे, क्या दोष आ जाएगा स्टूडेंट की आयाम मांडुलन में जो है श्रव्य तरंगों को मांडुलित करना कठिन होता है और वह महंगा होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा आवृत्ति और आयाम मांडुलन, ठीक है। चलिए देखते हैं वी मांडुलन क्या है। तो वी मांडुलन कुछ नहीं है, वी मांडुलन को मैं बस ऐसे ही समझा देता हूँ। क्या चीज, डियर स्टूडेंट, मांडुलित सिग्नल है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, मेरा श्रव्य तरंग है, श्रव्य तरंग को हमने वाहक में भेज दिया और वाहक में भेज करके आप तक हमने भेज दिया, ठीक है। लेकिन भाई इधर से मांडुलित हो गया, आप तक पहुंच गया, लेकिन उधर उसको भी मांडुलित होना भी तो आवश्यक है, नहीं तो मेरी जो ध्वनि ऊर्जा है जो मैं बोल रहा हूँ वो विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट होने के बाद वो तरंग के रूप में चला गया, तो वहाँ विमांडुलन होना तो भी जरूरत है। तो विमांडुलन क्या होता है, वह जो वाहक तरंग और श्रव्य तरंग को पृथक करता है। तो एक ऐसी युक्ति जो वाहक तरंग और श्रव्य तरंग को पृथक करता है उसको हम लोग बोलते हैं विमांडुलन। दैट्स क्लियर, उस प्रक्रिया को विमांडुलन और उसको विमांडुलक कहते हैं। बात करते हैं डियर मॉडेम की, किस चीज की, मॉडेम। मॉडेम को समझना डियर स्टूडेंट, तो उससे पहले आप लोग मांडुलन और विमांडुलन को समझ लीजिए। तो मांडुलन अभी जस्ट मैं समझाया हूँ, मांडुलन और विमांडुलन। वास्तव में मांडुलन और विमांडुलन को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशंस एंड डिमॉड्यूलेशंस, ठीक है। तो यहीं से ये जो है यहीं से लिया गया है मॉडेम, ये देखिए ये। तो जहां मांडुलन और विमांडुलन की क्रिया एक साथ मतलब एक ही युक्ति के द्वारा होती है, तो उस युक्ति को ही हम क्या बोलते हैं, मॉडेम कहते हैं। जैसे कि ये देखिए बेहतरीन ब्लॉक डायग्राम के द्वारा समझेंगे हम लोग। ये है स्टूडेंट और प्रेषित, क्या है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्या, नहीं चलेगा। ये क्या है, प्रेषित। मैं सोर्स के बारे में बात नहीं करूंगा, प्रेषित है। क्या है, प्रेषित है मतलब अगर मैं व्यक्ति हूँ तो मेरा मोबाइल या कंप्यूटर वो क्या है, प्रेषित है। कंप्यूटर क्या है, प्रेषित है, या मोबाइल क्या है, प्रेषित है। अब वो जो मैं वहां पे जो टाइप करता हूँ, मैं जैसे किसी को मैसेज लिख रहा हूँ, तो मैसेज क्या होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है डिजिटल सिग्नल होता है। क्या होता है, डिजिटल सिग्नल होता है, ठीक है। तो वह डिजिटल सिग्नल इधर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो वह कहाँ जाएगा, वह पहुंचता है हमारा मॉडेम में। कहाँ पहुंचता है, मॉडेम में। तो मॉडेम क्या होता है, मॉडेम वह युक्ति होती है डियर स्टूडेंट जो मांडुलन और डिमांडुलन करता है। तो मांडुलन की आवश्यकता क्यों हुई, मांडुलन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमारा जो डिजिटल सिग्नल है उसकी आवृत्ति कम है, अतः उसे वाहक तरंगों की आवश्यकता होगी। जैसे कि टेलीफोन लिंक हो गया या रेडियो तरंगे हो गए, उसकी आवश्यकता होगी, है ना, जो कि क्या है, एक एनालॉग तरंगे होती है, एनालॉग सिग्नल होता है। तो ये क्या करेगा, प्रेषित जो डिजिटल सिग्नल जो देगा उसे मांडुलन क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। रेडियो तरंगों के माध्यम से क्या कर देगा, डियर स्टूडेंट, एनालॉग सिग्नल में, है ना, रेडियो तरंगे या मोबाइल लिंक के माध्यम से, किसमें, एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग में, ठीक है। अब ये एनालॉग सिग्नल आगे की ओर बढ़ रहा है, देखिए ये आगे की ओर बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फिर से एक मॉडेम होगा, इस मॉडेम में क्या होगा, मॉडेम होगा, ठीक है। यहाँ लगा रहेगा विमांडुलक, सॉरी यस विमांडुलक, और नीचे में रहेगा हमारा मांडुलक। कैसे हो रही समझिएगा। अब ये मांडुलक क्या करेगा, इस एनालॉग सिग्नल को पुनः किसमें कन्वर्ट करेगा, डिजिटल में, डिजिटल में, डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, ओके, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और ये क्या है, प्रेषित है, सॉरी अभिग्राही है, क्या है, अभिग्राही अर्थात रिसीवर है,
तो यहाँ डियर स्टूडेंट डिजिटल सिग्नल वापस इसके द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा। या इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं मैं बता दूंगा आपको कि ये मैं हूँ, व्यक्ति हूँ, मैंने कुछ बोला, ध्वनि मुझे मैं बोल रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है भाई, ये जो माइक दिख रहे हैं ना आपको, माइक के माध्यम से ये मोबाइल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वह मोबाइल क्या कर रहा है, मोबाइल में लगा रहता है मॉडेम। तो वह मोबाइल का जो मॉडेम में मांडुलन और विमांडुलन दोनों होता है, दोनों क्रिया एक साथ होती है मॉडेम में, ठीक है। तो मांडुलन क्या कर रहा है, उसको रेडियो तरंगों के माध्यम से कन्वर्ट कर दिया, हुआ डिजिटल में कन्वर्ट हो चुका है, चित्र के रूप में, भाषण के रूप में, वीडियो के रूप में। जब मैं उसे अपलोड करूंगा, ठीक है, तो अपलोड होने के बाद वो जो है रेडियो तरंगों के रूप में क्या होगा, संचरित होगा एनालॉग सिग्नल के माध्यम से और आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। आपके मोबाइल में भी मॉडेम लगा हुआ है, तो वो उसको भी मॉड्यूलेट करेगा, अर्थात दोनों जो निम्न आवृत्ति की वाहक श्रव्य तरंगे हैं, ठीक है, या श्रव्य तरंगे है, ध्वनि तरंगे है, जो भी है, उसको और हमारे हाई फ्रीक्वेंसी को अलग अलग करेगा। फिर आपको क्या मिलेगा, वो डिजिटल के माध्यम से आप उसको देख पाओगे, ठीक है, वीडियो के रूप में या सुन पाओगे डिजिटल के माध्यम से। अब आप मुझे कुछ मैसेज छोड़ोगे तो वो क्या रहेगा, पहले वो डिजिटल ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, डिजिटल है ना। आप मुझे कुछ मैसेज रिप्लाई करते हो तो डिजिटल है, लिखते हो आप, तो हमारा जो सिस्टम होता है ना वो बाइनरी सिस्टम काम करता है, द्विआधारी, 1 और 0, उसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल। तो डिजिटल सिग्नल फिर आपके मोबाइल में जो मॉडेम लगा है वो मॉड्यूलर क्या करेगा, उसको एनालॉग में परिवर्तित करेगा। एनालॉग फिर मेरे मोबाइल तक आएगा, मेरे मोबाइल में जो मॉडेम लगा है उसको भी मॉड्यूलेट करेगा, अलग अलग करेगा। फिर वो डिजिटल सिग्नल के माध्यम से डियर स्टूडेंट मुझे जो है प्राप्त होगा, तो जो आप लिखे होगे वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई, ये है मॉडेम। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अंततः इसके बारे में, इंटरनेट, व्हाट इज द इंटरनेट। ये एक कॉमन हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट में, अंत में। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट तो इंटरनेट क्या होता है डियर स्टूडेंट, इंटरनेट जो होता है हमारा, वह एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता था, आप लोग रट्टा मारते थे, हम भी रट्टा मारे हैं, ठीक है, कि इंटरनेट क्या होता है, तो विश्व भर में फैले हुए कंप्यूटर विश्वव्यापी कंप्यूटरों का समूह को इंटरनेट कहते हैं ना, जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। बहुत सारा क्या जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ा हुआ है, ठीक है, विश्व भर में एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तब हम उसको क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो मोबाइल भी जुड़ गया है और मोबाइल भी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, मोबाइल भी सूचना एकत्रित कर रहा है, मोबाइल भी सूचना प्रसारित कर रहा है, सूचना दे रहा है। तो इसलिए हमारा मोबाइल भी अब किस में आ गया, अब इंटरनेट में आ गया, है ना भाई। तो क्या है वास्तव में इंटरनेट, क्या है क्या, तो इंटरनेट का मुख्य कार्य है आपका सूचनाओं का आदान प्रदान और सूचनाओं को एकत्रित करना, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड यूज होता है www, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो वास्तव में जिस प्रकार हम एक बुक या कॉपी रखते हैं, है ना, और कॉपी में यदि मैं कॉपी खरीदता हूं और उस कॉपी में मैं ढेर सारी जानकारियां, जैसे कि ढेर सारी जानकारियों का अर्थ होता है कि मैं अपने बारे में संपूर्ण जानकारी लिख दूंगा उस कॉपी में, ठीक है, मैं जहाँ रहता हूँ उसके बारे में पूरा जानकारी लिख दूंगा, मैं जहाँ पढ़ा हूँ उसके बारे में जानकारी लिख दूंगा, उसके साथ साथ अपने देश के बारे में जानकारी लिख दूंगा, और जितना मुझे नॉलेज है उसको लिख दूंगा उसमें, उस कॉपी में मैंने लिख दिया। आपको मैं उस कॉपी को देता हूँ तो आपको क्या मिली, सूचना मिली, मेरी जो सूचना है वो आपको मिल गई, आपने अपना जानकारी उसमें लिख दिया उसी कॉपी में, ठीक है। अब उस कॉपी में आपने अपना जानकारी लिखा तो भाई आपकी भी उसमें जो है सूचना प्रसारित हो गई, है ना भाई, उसमें और बढ़ गया। आपने किसी और को दे दिया और उसने भी उसमें सूचना डाल दिया, अपना जानकारी डाल दिया, और उसको भी जो जानकारी, केवल अपना बारे में जो है इंट्रोडक्शन नहीं ना, कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से, ऐसा नहीं, उसको जो भी जानकारी कि फलाना जो है देश का राष्ट्रपति कौन है, या वहाँ का ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ लिखते रहा है, जितना जानकारी। तो यही था वास्तव में तो www ये एक कोड की तरह वर्क कर रहा था। कैसे, कोड की तरह, एक बुक था। तो जब भी आप इंटरनेट में, मोबाइल में इंटरनेट सेवा होती है, इंटरनेट www जो है इंटरनेट के अंदर है। तो जब www हम लोग लिखा, पहले एक समय हुआ करता था, ठीक है, अब तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप जो भी बोल दीजिए, अगर आपको गलत भी बोले तो सुधार देता है, इतना समझदार इंटरनेट है, ठीक है।
इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, वो है। तो वो समझ जाता है, लेकिन पहले हमको क्या लिखना पड़ता था? पहले सबसे पहले www.com, फिर उसके बाद जो भी आपको सर्च करना है, जो भी चीज, ठीक है, जो भी सर्च करना है, जैसे सीबीएसई का रिजल्ट, तो cbse.nic ऐसा लिखना पड़ता था। रीजन क्या होता था? ये एक की तरह कार्य करता था। किसकी तरह? की तरह, चाबी की तरह, समझ रहे? ये जब लिखते तब वो खुल जाता। वर्ल्ड वाइड वेब उस बुक की क्या था? अगर ये एक जो है मैजिकल बुक है तो उसका ये कोड हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ सीबीएसई लिख दीजिए, तब भी वही पेज खुलेगा, और www.com cbse.nic लिखोगे तब भी वही पेज खुलेगा। समझ आ रहा है? तो ये चीज, यही इंटरनेट है मेरा भाई, और यही हमारा डाटा का सोर्स है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो इसके पास पूरा सब कुछ नॉलेज है और आप मुझे पूछ रहे हो तो जिसकी वो व्यक्ति को हम पूछ रहे हैं तो हम व्यक्ति हमको बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी मैं अपने वीडियो बनाया। अभी आप सर्च कीजिए, 12वीं का केमिस्ट्री या फिजिक्स का पूरा कंप्लीट हो चुका, कोई भी चैप्टर का नाम लिख करके, ठीक है, चैप्टर का नाम लिख दीजिए, जैसे संचार व्यवस्था, मुकेश ट्यूटोरियल लिख दीजिए, आप मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मैं जो इन्फॉर्मेशन, मेरा नॉलेज है वो आपको मिल गया। तो कहीं ना कहीं मैं भी तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना भाई, कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो आपको सब सूचना हमको उसी व्यक्ति से मिल रहा है। नहीं, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सूचना दे रहे हैं, ठीक है। यही इंटरनेट है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।